यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51A(H) तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19(1)A के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। यह रियलिस्ट आजाद चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देके ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना है। यह चैनल स्वस्थ तर्क, समीक्षा और वैज्ञानिक विचार को प्रोत्साहन देता है। यदि कोई अतिथि या वादी गाली गलौज या अभद्र शब्दों का उपयोग करता है तो यह मंच उस शब्दों या व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है और संचालक के अलावा यदि कोई भी अन्य व्यक्ति अपने कोई भी विचार रखते हैं तो वह विचार के लिए वह व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होगा, उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं। दर्शक कृपया अपने विवेक से काम लें। हाँ भैया, अरविंद जी आए। जी अरविंद जी बताएं। हाँ जी नमस्कार। हाँ, ये बताइए कि आप लोग वामपंथी हैं और साइंस पर भरोसा रखते हैं कि नहीं? पहले ये बताएं, हेलो। मैं क्या जी सर। हूँ, मैं क्या हूँ ये आप कैसे तय कर सकते हैं? आपके नहीं, पास मैं आप कौन सा नहीं, आप सर्टिफिकेट बांटने की अथॉरिटी आपको किसने दी? सबसे नहीं, मैं पहले आप पूछ ये रहा हूँ। बताएं। आपको नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं नहीं आपने पूछा नहीं ना, आपने पूछा ही नहीं, आपने तो सीधा टैग लगा दिया ना। पूछने नहीं, का पूछा जाता है तो उसमें ऑप्शन नहीं दिए जाते। आप कोई अथॉरिटी नहीं हो जो मुझे ऑप्शन दे रहे हो। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि आप वामपंथी हैं या नहीं है ये नहीं बताइए। आपके पास और नहीं आपके पास नहीं नहीं आपके पास कौन सी अथॉरिटी है? मतलब क्या अथॉरिटी है कि आप टैग लगा दिया है या नहीं? इसका क्या मतलब होता है, समझते हैं आप? नहीं नहीं, मतलब अगर आप वामपंथी हैं तब तो फिर आपकी बात का जो विश्वसनीयता है वो अपने आप खत्म हो जाती है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैं वामपंथी नहीं हूँ, मैं एक नहीं है रैशनलिस्ट ना? हूँ। मैं एक जी सर। नहीं नहीं, रुकिए ना। बताएं आप क्या, नहीं पहले नहीं आप नहीं, बताएं, आप बताएं। अरविंद जी, हम्म। अगर जी कोई सर। वामपंथी है जी तो इस आधार पे आप कैसे कह सकते हैं कि अगर वो वामपंथी है तो उसके बोलने का सारा जो जो भी वो बोल रहा है उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है। आप ये कैसे जी प्रूव सर। करेंगे ये भी जो वो बात। बोल रहा है वो गलत बोल रहा है अगर वो वामपंथी है भी तो हम्म। कैसे तो प्रूफ बोलने करेंगे? का मौका देंगे? हाँ हेलो मौका ही है ना, बोलें। पूछा गया है ना तो सर। बोलें, सुनाई दे रहा है। जी सर। सर 1962 का जब युद्ध हुआ था तो वहां पर जो वामपंथी थे भारत के, उन्होंने चाइना के लोगों को, चाइना के सैनिकों को अपना खून देने के लिए वो तैयार क्यों हो गए? और उनका तो सपना जो है वो लिखित है कि 17 भाग में भारत को विभाजित करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है। तो वैसे में तो फिर आप जो दक्षिणपंथी है उनके बारे में भी हम लोग ये सब बातें कह सकते हैं। वहां हाँ पर वो किस भी तो ऐसे ही है ना। हाँ, सर दक्षिणपंथी भी किस ऐसी बातें करते हैं। प्रूफ दीजिए, वहां पर कब उन्होंने चाइना के सैनिकों को अपना खून दिया और भारत के सैनिकों को देने से मना कर अरे दिया? चाइना के नहीं तो देखिए, किसी और के लिए, जरूरी संदर्भ थोड़ी आप ना कि हर कोई चाइना को हाँ, ही देगा। आप नहीं तो संदर्भ को किस हटाइए ना। सुनिए ना, संदर्भ को आप हटाइए। तो दक्षिणपंथी अगर हम लेते हैं विचारधारा तो वो भी तो समाज विरोधी है कई जगह पे। वो तो कहते हैं वर्ण अरे व्यवस्था सही है। न्यूटन जी इस पे हम बात छोड़ते हैं, ठीक है? और हमें जी इससे सर। क्या करना है? आप तो ये जी बताएं, आपको जी आज सर। जो स्ट्रीम हुआ है इससे क्या प्रॉब्लम है? आपको जहां से दुख हो रहा है ना उस पर बात करें, आप सीधे मुद्दे पर आए। आप इधर उधर की जी सर। बातें ना करें। मैं जानता हूं आप जी इधर उधर क्यों भटका रहे हैं, इसलिए टू द जी पॉइंट हम बात करते हैं। आपको जहां से दुख हुआ है ना वहां से जी। बताएं। तो चलिए मैं ये हम्म। मान करके चलता हूँ कि आप लोग वामपंथी नहीं हैं। आप लोग साइंस आप साइंस कुछ भी मतलब कि मानकर ना चलिए, आप मानकर ना चलें। आप कुछ भी अपनी तरफ से मानकर चलने की जरूरत नहीं है। आप ना आज जो हुआ है ना, आज का स्ट्रीम, उसके बारे में, या इससे पहले जो स्ट्रीम्स हुई है उसके बारे में, या कभी भी जी कोई भी मेरा वीडियो जो भी उससे आपको दिक्कत है या समर्थन है, या आपको जी फैक्चुअली इनकरेक्शन लगा तो आप करेक्ट करना चाहते हैं, तो विद रेफरेंस हमारे साथ बात कर सकते हैं। और बिना रेफरेंस के कोई भी दलील आपकी सुनी नहीं जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पर कोई भी बात बोलते हैं तो उसका प्रूफ यहाँ पे दिखाते हैं। तो आपको भी अगर आप कोई भी दलील देंगे ना तो उसके नेक्स्ट पॉइंट पे ही आपको पहले प्रूफ दिखाना होगा। तो इस चीज का याद रखें और बताएं आप।
सर प्रूफ को आप ये कैसे तय करते हैं कि ये प्रूफ है? अपने मस्तिष्क से ना। मस्त हेलो। यार, प्रूफ मतलब मैं जैसे, सर जो रुकिए रुकिए, प्रूफ प्रूफ का मतलब सीधा ये है मेरे भाई, जैसे अगर आज आप श्री कृष्ण के बारे में बात करेंगे तो मैंने जो रेफरेंस दिए हैं, अगर आपको उनको डिस्प्रूव करना है तो आप भी, जैसे मैंने किताब का रेफरेंस दिया, आप उस किताब को लाएं, खोल के स्क्रीन शेयर करें और दिखाएं। ये होता है प्रूफ। अब इसका मतलब ये नहीं, मैंने जो किताब से बोला है ना, वही किताब आप उठा के दिखाएं, और आपको ऐसा लगता है कि हमने जो गलत दिखाया, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पे ये लिखा है और मैंने मिसकोट किया है। ये होता है जी प्रूफ। सर। मतलब मुझे अगर डिस्प्रूव करना है तो बस इस जी तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्या आपको दिखाना है। आपको पहले तो बताएं कहाँ डिसएग्रीमेंट है, वो बताएं। जी। मैं पूरी बात करूंगा, वो भी बताऊंगा कि कहाँ। मैं आपको साइंस से डिस्प्रूव करने जा रहा हूँ। आप साइंस पर विश्वास रखते हैं कि नहीं रखते हैं? यार साइंस की बात ही नहीं हो रही यार, साइंस की अभी बात ही नहीं हो रही यार। नहीं सर, आप लोग मुद्दे रेशनल को है ना ना, बदलें। इसलिए बता- नहीं नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, आज का जो स्ट्रीम है वो साइंस पे नहीं था, वो श्री कृष्ण पे था। और सर श्री मैं कृष्ण का जो वो ब्रह्म वैवर्त पुराण और और ये भागवत से था। तो आप अगर इन दोनों किताबों पर बात करना चाहते हैं तो बात करें। आप साइंस के लिए बात करना है तो साइंस के लिए स्ट्रीम रखेंगे, उस पे आ जाएं। नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं साइंस से इस बात को डिस्प्रूव करूंगा। आप साइंस किस पर तो बात को? विश्वास रखते ये आज हैं आज जो। जो मैंने, नहीं, जो जो स्ट्रीम मैंने की आज, आज इसको आप साइंस से डिस्प्रूव करोगे? जी जी, मैं साइंस से डिस्प्रूव करूंगा। यार फिर मैं आपको क्या कहूं कि आप या फिर बेवकूफ हैं, बहुत बड़े वाले मूर्ख हैं। जब किताब मतलब एक किसी धार्मिक ग्रंथ की बात चल रही है और मैंने धार्मिक ग्रंथ का रेफरेंस दिया है, और उसको आप डिस्प्रूव किससे करेंगे? वाह भाई, साइंस से। डिस्प्रूव करेंगे आप साइंस से? क्या बात है, जी सर। इसमें साइंस कहाँ आ गई? इसमें साइंस का क्योंकि क्या सर। रोल होगा? जो इंसान उस चीज में इन्वॉल्व ही नहीं, जो चीज, उसको आप जी इन्वॉल्व कर रहे हैं। जी सर। जी सर, मैं चलो बता रहा बताएं, हूँ। चलो आज आपका साइंस भी देख लेते हैं, चलो साइंस बताएं, जी सर। चलो कैसे डिस्प्रूव करते हैं, चलो आज आपकी हर जी चीज सुनते हैं, चलिए बताएं। जी। जी। अभी आपने कहा कि मतलब ये आप यहाँ पर साइंस क्यों घुसा रहे हैं, तो मैं बताऊं मैं साइंस क्यों घुसा रहा हूँ। मैं साइंस इसलिए घुसा रहा हूँ क्योंकि जब आप मेरी बात कर रहे हैं तो मेरे घर में जो छुपा कर मेरे घर में जो हथियार है उसको आप प्रयोग कर रहे हैं। आप लोग रेशनल चीज पर विश्वास करते हैं, आप लोग साइंस पर विश्वास करते हैं, मैं भी साइंस पर विश्वास करता हूँ। तो मैं आपके हथियार से आपको मारने का प्रयास करूंगा। अच्छा तो साइंस पे, इसलिए अच्छा चलो ठीक है, मेरे मेरे हथियार से मेरे को मारो, मैं आपको मारने नहीं आऊं, मैं आपको आपकी आंखें खोलने आया हूं, और इस तरीके के शब्दों के इस्तेमाल से बचें। मैं इन्वॉल्व बोला था, इन्वॉल्व को आपने घुसाना, तो इस तरीके के शब्दों को ना आप थोड़ा नहीं, आप बचें, आप उसका अपनी तरफ से नहीं शब्दों को बदलें। और दूसरी बात ये बताएं, अगर आप ठीक है। साइंस कह रहे हैं ना, आप साइंस से मेरे को डिस्प्रूव करेंगे, साइंस पे बात करेंगे, तो सबसे पहले तो हम यहीं से शुरू करते हैं, आपकी साइंस की परख देख मैं लेते कर हैं कि रहा हूँ। सुने सुने सुने, मैं जी थोड़ा सा टेस्ट तो ले लूं कि वास्तविकता में आप साइंस जानते भी हैं, या मतलब साइंस के बारे में कुछ नॉलेज रखते भी हैं या नहीं रखते हैं, वो चीज भी तो जान लूं थोड़ा। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। क्या पर हमारे सर। हनुमान जी ने सूर्य को खा सकते हैं? पहले सीधी बात ये बताएं, क्या हनुमान जी सूरज को निगल सकते हैं? सर आप भी तर्कशील व्यक्ति इसको हैं पहले, और मैं भी छोटा मोटा। हाँ तो मैं मैं वही अपने पूछ आप रहा हूँ ना। ठीक है, सर। मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा, मैं आपको टैग नहीं थमा रहा हूँ जैसा कि आप मुझे आके सीधा टैग थमाए। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ आपसे कि आप सिर्फ इतना बताएं कि आप इस चीज को सच मानते हैं कि हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया था। बस मैं समझ लूंगा कि आपको साइंस आता है, आप साइंस में भरोसा करते हैं, बस आप इतना बताएं। मैं कह रहा हूं कि साइंस में कुछ भी मैं असंभव सीधा नहीं सा है। उत्तर यार, सीधा सा उत्तर आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ या ना। क्या एक मतलब, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ हाँ यही कहूंगा, हनुमान जी क्या सूरज को निगल सकते हैं? यानी वो एक बंदर के फॉर्म में दिखाए जाते हैं, तो क्या एक बंदर सूरज को निगल सकता है? इज इट पॉसिबल और नॉट? साइंस में सर कुछ भी असंभव नहीं है, तो मैं जो कह रहा हूं मैं पूरी बात मैं कर लूं, फिर आप यार अपनी बात साइंस में रखें। कैसे पॉसिबल है यार, वही तो मैं, यार आप हाँ या ना बोलकर आप बता दें सीधी बात, कैसे पॉसिबल है अगर है तो। नहीं, आप कह रहे हैं ना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो बताएं कि एक मतलब हनुमान कैसे सूरज को निगल सकते हैं, पॉसिबल कैसे है, उस पॉसिबिलिटीज को मेरे को आप रख दें एक एक करके, कितनी हाँ भाई, मैं पॉसिबिलिटीज खाना हैं कि वाना खा रहा ये था निगल। यार, तो हाँ तो अरविंद जी बताएं। को सुन हाँ रहा था सर मैं आप भी। खाते खाते। हाँ अरविंद जी, बता दो तो यार सर सर। इनसे पॉसिबिलिटीज हाँ पूछ भैया, लेते हैं ना नमस्ते कैसे। नमस्ते भैया पहले जी। सर ठीक है, मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। अरे नमस्ते भी चलो है यार। बताओ।
जी 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 सर, जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है वो अच्छा। बहुत ही, हाँ, वो जो विस्फोट हुआ था उससे हुआ है। हम्म ठीक है, हम्म तो अच्छा, जब फिर ब्रह्मा ने नहीं बनाया, मतलब आप ये मानते हैं कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि को नहीं रचा है। चलो रुकिए आप रुकिए, मैं एक चीज पे तो मेरी कम। बात तो सुनिए। हाँ, तो कोई छोटा सा मतलब कि जब पार्टिकल था वो जब टकराया, ठीक है, तो उसके बाद में बहुत सारी चीजें आप, कुछ पृथ्वी बन गया, कुछ दूसरा बन गया, कुछ कुछ बन गया, ठीक है। तो वो हम्म छोटी चीज रही होगी, अब वो धीरे धीरे प्रसार कर रही है और अब यानी बड़ी होती अरे भैया, तो फिर ये भी तो है ना, अगर वो छोटी चीज रही होगी तो फिर यार उसकी दूरी जो है ना, वो दूरी के इतनी दूरी पर है, छोटी चीज तो दिखती नहीं फिर। आप ये भी तो बताएं ना यार, फिर तो वो दिखाई ही नहीं देती। और नहीं। सूरज का वर्णन तो वैसे किया जाता है जैसे अच्छा आज हम यार, कहते हैं कि सूरज हमें धूप देते। अरविंद जी यार, आप कहाँ ये सब साइंस वाइंस की बात कर रहे हो? आप तो मानते ही नहीं नहीं है नहीं साइंस वाइंस को ना, छोड़ो, कहाँ लगे हो आप। नहीं, ये सर यही तो क्लेम करके आए ना, ये ये साइंस को बताओ। मानते हैं और ये हमें साइंस चलिए। से नहीं डिस्प्रूव मान करने आए हैं सर। नहीं मानते अच्छा, ये। अभी मेरे को रमेश सर की स्ट्रीम में मिले थे, इन्होंने कहा हनुमान जी ने छोटा वाला सूरज खाया था। छोड़ो उस बात को। अच्छा अच्छा, हाँ, छोटा वाला खाया था। ये बताओ अरविंद जी, रुकिए रुकिए भगवान सर, मैं अपनी बात, शंकर, ठीक सुनो ना, छोड़ो, बोलिए। आप वो बात छोड़ते हैं, पूरी बात को ही छोड़ देते हैं। आज सर आप ये कृष्ण पर बात करें मानते और हो? दूसरे गॉड पे। नहीं, इनको थोड़ा शंकर जी का मैं भक्त हूं ना यार, पता है आपको भोलेनाथ का। हाँ भाई, आप भगवान हाँ विद शंकर जी को मानते हो? मैं भगवान शंकर जी को भी मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि किसी भी जिसका जो नजरिया बस होता यही है वो यहीं तक पूछा सर, बस मानते हो, ठीक है। शिवलिंग की पूजा करते हो? हाँ, कभी कभार जाता हूँ। शिवलिंग को स्नान कराते हो? हाँ, कराता भी हूँ कभी कभार। दूध से कराते हो, जल से कराते हो? दूध से भी कराता हूँ, और अगर दूध रहता है तो दूध से कराता हूँ, अगर दूध नहीं रहता है तो जल से कराता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे। रगड़ रगड़ के कराते हो? नहीं, रगड़ने की जरूरत नहीं है। वो इतना मतलब प्यार से, हल्का फुल्का प्यार से रगड़ने की सहला जरूरत। के? यार से। हाँ, हाँ मतलब प्यार से सहला के करा देते हो? हाँ, मतलब थोड़ा प्रेमक भावना में कराता हूँ। हाँ, वही तो, प्रेम पूर्वक सहलाते हो ना, यही तो पूछा। अब वो हाथ लग जाता है, उसको सहलाना कह लीजिए या कुछ, या फिर चरणों में उसका जो वो करते हैं वो कह लीजिए। यार अब तो कैसा बताइए। चरण लगता है? कहाँ है वो। कैसा लगता है? कैसा लगता है? सर, अच्छा लगता है, बढ़िया फील होता है कहाँ कि पे मैं अच्छा कुछ अच्छा लगता है? करता हूँ। अच्छा अंतरात्मा में लगता है कि मैं, अच्छा अंतरात्मा को लगता है। आपकी अंतरात्मा को लगता है बहुत अच्छा, जब आप शिवलिंग को सहला सहला के प्रेम पूर्वक स्नान नहलाते कराते हैं। हो, बहुत अच्छा लगता है आपको। जब मैं उनको अपने सीने से चिपका लेता हूँ तब मुझको बहुत अच्छा लगता है। जब लिंग को, आई एम सॉरी, जब शिव जी के लिंग को अपने सीने से आप चिपकाते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। संस्कृत में लिंग का मतलब रूप होता है, तो मैं जब उनको चिपका लेता हूँ तो अरे बहुत भाई, अच्छा मैं लगता कहाँ कुछ और बोल रहा हूँ सर, मैं तो कुछ और है। कहीं बोल ही नहीं रहा हूँ। नहीं सर, मैं भी मानसिकता समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं भी उसी भाषा में जवाब दे रहा हूँ, आप बताइए जी। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं तो, अरे मैं आपकी, आपके भक्ति भाव का पूरा सम्मान करते हुए पूछ रहा हूँ आपसे कि जब आप लिंग को दूध मुझे से मुझे सहला के नहलाते हो, प्यार से फिर सीने से चिपकाते हो, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, यही बोले ना आप? नहीं, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से जो भगवान पर भरोसा नहीं करता है, जो हिंदुओं को वामपंथी है, मैं उससे अपनी सहानुभूति नहीं मैं तो मतलब नहीं वामपंथी लेना। नहीं हूँ भाई, कैसे कर रहे हो यार आप? मैं तो, हम अब तो, जो आप हमने कह रहे हैं तो वामपंथ मुझे, के खिलाफ स्ट्रीम करी है। हाँ, और मैं हाँ, मुझे अच्छा लगता है, तो अब बताइए। हाँ, नहीं तो अब आप सोचो कि जब आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपके भगवान को नहीं मानता, आपको उससे बात करने का मन नहीं कर रहा, तो सोचो मेरे को कैसा लगता होगा यार, कि मैं विज्ञान का छात्र हूं और आपने मेरे को कहा था कि हनुमान जी ने छोटा वाला सूरज खाया था, फिर भी तो आपसे बात कर रहा हूं ना मैं। तो नहीं, तो भैया, वहां पर, जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे आप भी बात करो ना यार, ऐसे क्यों कर रहे हो हाँ आप? हाँ हाँ, जी जी, मुझको अच्छा लगता है हाँ, वहां पर। सीने से जी चिपकाते हो, जी, अच्छा लगता है। चिपकाते हैं बिल्कुल। हाँ, मुझे लगता है कि मैं अपने पिताजी के चरणों में सीने से लिपट रहा हूँ। जी बताइए। हम्म
एक मिनट यार, मैं थोड़ा सा, आजाद भैया। बोलिए। हाँ बोल रहा हूँ सर, अभी आपको बोल एक रहा एक हूँ चीज दिखा के ही दोस्तों, आप लोग बोलूंगा। स्ट्रीम को, हाँ स्ट्रीम को शेयर कर दीजिए दोस्तों, और लाइक करते रहें आप लोग। चलिए हम आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाते हैं, और हाँ हम लोग सिर्फ प्रूफ दिखाकर ही बात करते हैं, उसके अलावा हम एक भी शब्द इधर उधर अपनी तरफ से नहीं बोलते हैं। तो जो भी हाँ हम हाँ, आपको मैं बोलूंगा बोलेंगे वो, हाँ बिल्कुल जी सर। विद प्रूफ हाँ। आपको नहीं यहाँ नहीं, पर अरविंद जी भी दिखाएंगे हमारे जो भाई है बोलेंगे। यार, ऐसी बात नहीं है, भले से उनको मेरी हाँ और हम, सहानुभूति नहीं चाहिए, मगर मेरी इनकी सहानुभूति है भाई। अब लिंग को सहला रहे हैं प्यार से। आजाद भैया स्क्रीन शेयर कर देना भैया जी। जी तो आप लोग इस चीज को विशेष ध्यान रखें कि हमें मेरा यहाँ पर हम किसी भोला को है आहत या अपमान भोला। नहीं करना चाहते। नहीं हमारा नहीं, बिल्कुल भी हमारा नहीं। मकसद सिर्फ और सिर्फ सच्चाई दिखाना है जो लिखा हुआ है हमारा किताबों में, हमारा मकसद बस। है बस अपने जो हमारे अंदर में जो जिज्ञासाएं हैं उनको पूछना, बस, इसके अलावा कुछ नहीं भाई। आपके भगवान, आपका पूरा हक है, अधिकार है आपका संवैधानिक, आप चाहिए तो आप पूजा करिए, आप लिंग को सीने से लगाए या गूदा से लगाओ, आपका मन है यार, मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस कुछ सर जिज्ञासाएं साइंस, रहती हैं अब छोटी मोटी। सर साइंस में आप प्रैक्टिकल को ज्यादा महत्व अमित देते हैं कि सर, थ्योरी थोड़ा को? कंट्रोल अमित सर। हाँ सर। हमें सर अपने तरफ से शब्द ना जोड़े। अच्छा, ये आ गया ना भाई आपके पास? हम्म, हाँ भैया देखो, कुलारवण तंत्र में लिखा है कि शिव जी ने आदेश जारी किया है ना कि शराब मांस और रजवीर से मेरा पूजन करो। सर शिव मैं जी अगर कहते आप हैं चाहें कि तो हे मैं साफ बात पार्वती, बोल सकता हूं। भैया सुनो तो, हे पार्वती, हजारों घड़े शराब तथा सैकड़ों भार मांस से भी मेरी पूजा की जाए तो भी मैं भगलिंगामृत रजवीर के बिना कभी संतुष्ट नहीं होता। कुछ ट्राई किए हैं क्या सर वैसे? भगलिंगामृत क्या होता है ये भी बता दो, शायद ही इनको पता रज हो। और वीर्य का जो मिश्रण है ना, वेजाइनल, अच्छा। सर जी जी वेजाइनल जूस समझ लो आप, वेजाइनल फ्लूइड और सीमेन का जो मिश्रण होता है उसको भगलिंगम, जी भगलिंगामृत बोलते हैं। जी जी जी। ये पर सर हमने तो ऐसा सुना था कि भगलिंगामृत मतलब जो इंटरकोर्स के ड्यूरिंग जो वही इजैक्यूलेशन तो होता है बोला, ना, वही तो, पर रज हेलो। रज का मतलब तो सर वही तो रज का बोला। मतलब भी वही हाँ होता है या खून होता हाँ, है? अच्छा मैं ये कहाँ पे नहीं वही कंफ्यूज था। बोला। हाँ हेलो। अच्छा तो ठीक है ठीक। हेलो। हाँ भैया जी बताओ। सर पहली बात तो जो आप दिखा रहे हैं इसकी विश्वसनीयता कुछ नहीं है, पता नहीं कि वामपंथी ने ये लिखा होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आप आप एक तो लाइन बोलने देते हैं। सुनिए ना अरविंद जी, क्या आप जी दयानंद सरस्वती को मानते हैं और वेदों को मानते हैं आप? मैं आज क्या शंकराचार्य आप को भी वेदों मानता को हूँ। मानते हैं? क्या जी आप वेदों मानते को हैं वेद। मानते हैं? हाँ, जी तो ये जी आर्य समाज के द्वारा लिखी गई किताब है ये। इसको श्री राम आर्य ने लिखा है विद प्रमाण। तो क्या आप मैं अपने ही दिखा लोगों भी की देता लिखी हुई किताबों को जुटला देंगे? हूँ, एक मिनट दिखा भी दे रहा हूँ भाई ना, ये देखो, रुकिए रुकिए, ये मैं सर ये पूरी तरह से दक्षिण पंथी है, देख लो भाई, लेखक हैं डॉक्टर श्रीराम आर्य, अमर स्वामी प्रकाशन विभाग गाजियाबाद ने छापी है। इन्होंने लिखा है इस किताब पर 3 बार मुकदमा हुआ और तीनों बार ही जीत हुई। तो फिर किताब का नाम अगर है शिवलिंग पूजा क्यों। आप इसको समझिए, देखिए, आर्य समाज पुराणों का विरोध करता है ना, दक्षिण पंथी है, और पुराणों के विरोध में उन्होंने किताबें लिखी हैं। तो बिल्कुल वैसे ही पौराणिक हिंदू धर्म को मानने वालों ने आर्य समाज के खिलाफ किताबें लिखी हैं, जिसका नाम है चूतियार्थ प्रकाश। ठीक है, अब आप ये देखो भाई, ये दक्षिण पंथी लोग हैं, इसमें से कोई वामपंथी नहीं है। अब आप ये सर बताओ, ये सत्या, आपके ही लोग इस तरह की किताबें छाप रहे हैं। देखो ना, यहाँ पे इसका नंबर भी दिया, कल इनको फोन करके पूछ लो कि भाई आपने छापी हैं कैसी किताबें। देखिए मैं इसका हाँ, और स्क्रीनशॉट ये ले बहुत लूं। ज्यादा नहीं, ये सेकंड एडिशन जनवरी सन 2020 का है मेरे ख्याल से। न्यूटन जी, ये मुश्किल से 2 3 4 महीना हुआ होगा ना मंगवाए आपको शायद। हाँ 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 हाँ, ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी की किताब है, हम्म। रिसेंट एडिशन है ये। तो जी भाई ये जी। तो दक्षिणपंथी लोग छाप रहे हैं ना, और देखो क्या क्या लिख रहे हैं यार। देखो यार, अब मेरे को आप लोग यहाँ पे चुप करा देते हो कि आप लोग अपने तरफ से शब्द मत जोड़ो, लेकिन यहाँ पे उन लोग लिख रहे हैं ना, ये देखो,
चलो ये अच्छा देखो, मैं एक आपको चीज हाँ दिखाता हूँ, सुनो हाँ सुनो। अभी हाँ उस दिन हाँ एक साहब भी आए थे, मैंने उनको ये भी दिखाया था जी सर कि जी ये अपना भगवान शिव जो है ना, ये अत्रि ऋषि की जो पत्नी थी ना अनसुईया, यार उसको अपना जी लिंग दिखा रहे थे, आपको पता है? जी और बोल रहे थे इसको कुछ देखो यार तुम मैडम, आप इसका कुछ इलाज करो, ऐसा बोल रहे थे वो। जी 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 जी। ये क्या था अच्छा यार? ये बताइए, हाँ सर ये एक बात भविष्य बताइए, पुराण में जब आप पहले बताओ ना, क्यों ऐसा ये सब बातें क्यों लिखी हैं आपके यहाँ? बोलने तो देंगे। सर ये बताइए हम्म। कि जब आप लोग छोटे बच्चे थे तो आपकी मम्मी जो है आपको दूर भगा देती थी, हटा क्यों देती दूर थी आप भगा सभी लोगों को? क्यों भगाएगी भाई? और ये मतलब कि इसमें आप, आपके भगवान शंकर में किसी की माँ कैसे आ गई यार? बता रहा हूँ क्योंकि हम हम्म। लोग स्त्री का, हाँ। हाँ क्योंकि वो आधा रूप स्त्री का होता है, आधा रूप पुरुष का होता है, अरे अर्धनारीश्वर भाई रूप। मेरे कैसे सर? यार यार अब ऐसे लोग क्यों नहीं होते? कहाँ से आए थे वो? नहीं, इसका आधा उससे रूप मतलब स्त्री क्या का। है भाई? अनसुईया को अपना लिंग दिखा रहे हैं भगवान शंकर, इससे मतलब क्या है? आधा मतलब आधे पुरुष थे, इसलिए सिर्फ इसीलिए लिंग दिखा रहे थे क्या? मतलब कोई लाइसेंस मिलता है क्या लिंग दिखाने का? सर सर अब 2 साल का बच्चा जो है अपनी मम्मी के सामने अगर खड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना लिंग दिखा रहा है। ओ ये आप भाई जैसे मेरे, वो पुराने, लिंग दिखा के बोल रहा है रति देही मदा घूरने, हे मस्त हाँ, दो नैनो साल का वाली। बच्चा कैसे बोलेगा? हाँ, मुझे नहीं अपने साथ सेक्स वो करने ये दे, दो दिखा साल भी का देता हूँ, चलो। 2 साल का वो बच्चा ये कैसे बोल सकता है? और क्या आप अपनी मम्मी से ये बोलते हैं? जो अभी नहीं रति हाँ, देही मदा गुरु ने। नहीं हाँ, नहीं ये रुकिए बताएं, आप आपके रुकिए, आप बोलते हो क्या? मम्मी से ये बोलते हैं? बताओ भाई। बता बता रहा दक्षिणपंथी हूँ बता, बताओ। नहीं मैं बताओ, नहीं दक्षिणपंथी जवाब नहीं दो, क्या हूँ, बोलते हो? नहीं नहीं मैं नहीं, दक्षिणपंथी पहले नहीं हूँ बताओ, मैं, नहीं मैं मम्मी से आप सनातनी क्या हूँ, बोलते मुझे हो? आप इसी लेवल में हाँ, आप दीजिए। सनातनी हाँ हो, मैंने मान लिया। आप सनातनी हो, मान लिया। आप ये बताओ, क्या मम्मी से आप ये बोलते हो रति देही मदा गुरु ने? मैं बता रहा ये हूँ मैं देखो, एक मिनट अगर सुन मान लो, लो, पहले कहाँ पे बोला है भाई? भविष्य पुराण प्रतिसर खंड 4 अध्याय 17, इसमें ये सर देखो यार, आप यहाँ पे लिंग को सर अपने इसीलिए हाथ तो, में लेके धारण किए हुए, तो भाई वो उनको समागम के लिए कह रहे हैं। नहीं हम्म। रुकिए रुकिए मैं, हाँ रुकिए रुकिए मैं कह रहा हूँ आपसे, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि आप साइंस में थ्योरी पर ज्यादा विश्वास रखते हैं कि प्रैक्टिकल पर? आप बताइए, प्रैक्टिकल पर भाई विश्वास इसमें रखते हैं कि थ्योरी थ्योरी और पर? एक मिनट, इसमें हेलो, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों समझा दो हमको। आपको टाइम है, आप हाँ बताइए, चलिए बोलिए अब आप। जी जी हम्म। जी, पहले बताइए आप थ्योरी ये पर रखते हैं हाथ कि में जो प्रैक्टिकल लिंग पर? लेके, एक मिनट, हाथ में जो लिंग लेके औरतों को दिखा रहे हैं, उसमें बताओ, मेरे से मत पूछो भाई आप थ्योरी प्रैक्टिकल, आप इसमें बता, सर इसी में अपनी सर थ्योरी छोटा, प्रैक्टिकल डाल दो। अगर कोई छोटा बच्चा अपनी माँ के सामने खड़ा हुआ है तो उसको संस्कार नहीं पता है, वो अपना हाथ पीछे भी लेकर के जा सकता है और आगे भी लेकर के जा सकता है। अरे इसमें भैया, पर छोटा छोटा बच्चा बच्चा कौन ये है? कैसे बोल सकता? छोटा नहीं बच्चा ये आजाद। कैसे बोल सकता है कि हाँ, रति देही मदा गुरु ने? अपनी मम्मी से और कैसे इसमें, बोल सकता है? हाँ, और इसमें वो बोल छोटा छोटे बच्चा बच्चे को कौन है? सेक्स के बारे में पता होता है? छोटे सर बच्चे को माँ, सेक्स के बारे में पता होता है क्या? उसकी माँ की भावना जो है अपने बच्चे से, वो माँ समझ जाती है कि मेरा बच्चा क्या यार चाहता है। भाई, माँ ये यार ये मतलब अजीब आदमी। बच्चा सेक्स मांगेगा तो माँ समझ जाएगी? नहीं क्या यार, मतलब नहीं, मूर्खता वाली बातें कर रहा नहीं? उसमें यार जो लिखा है कि वो रुको रुको बंदा आजाद, सेक्स धीरे के लिए धीरे। बोल रहा है, तो यार, मैं कह तो रहा भाई हूँ कि सेक्स के लिए कौन सा बच्चा बोलता है? 2 साल के बच्चे को पहले तो ये बताओ, ये कौन सिखा देता है कि वो सेक्स के बारे में बात करे? आप बच्चा सेक्स के बोल रहे लिए, हो ना, तो 2 साल का बच्चा क्या सेक्स के बारे में अच्छा यहाँ जानता है? बच्चा क्या? कौन है भाई वैसे? ये तीनों में बच्चा कौन है? विष्णु ब्रह्मा वो महेश में बच्चा कौन है? तीनों के तीनों बच्चे हैं, वो जो भाव है वहां पर ये गलत इंटरप्रिटेशन किया हुआ अब है, मैं रुकना, बता अब रुकना, रुको रुको रुको। ये भाव का रहा हूँ। गलत इंटरप्रिटेशन नहीं है भाई। सीधा सीधा तीनों के तीनों पहुंच गए हैं अनसुईया जी के सामने में, और वो कह रहे हैं रति देही मदा घूरने, हे मस्त आंखों वाली, हमें अपने साथ रति करने दे, वरना हम प्राण छोड़ते हैं, तेरे सिर पे हत्या दे देंगे नहीं करने दी तो। हाँ हाँ, ये तो यार इससे यार कसम से इतने ठरकी बच्चे नहीं देखा यार फिर तो मैं। ये मैं क्या बता रहा हूँ, बच्चे मैं हैं बता यार? हाँ, मैं बता ये नहीं, हाँ, ये बिगड़ैल बच्चे हैं भाई। नहीं पूरी बात सुनेंगे तो मैं इसका जवाब दूंगा। यार आपने कभी किसी बच्चे को 3 बच्चों को खड़े होके लिंग सर को हाथ में लहराते हुए आपने देखा है कि रति देवी माता गुणे कर रहा है कोई? हाँ रुकिए रुकिए सर, माता अच्छा, एक सेकंड सरस्वती है। एक सेकंड रुके। अच्छा, ये तुषार ननावने जी सर का सुपर स्टिकर था, थैंक यू सर। जी बताएं।
सर भाई माता मैं सरस्वती कुछ अगर मदद कर सकता हूँ तो आई एम अवेलेबल नाउ, नहीं, एक बताइए। मिनट नहीं सर, नहीं, एक इनको। हाँ सर। सर हाँ, माता सरस्वती, माता पार्वती और माता लक्ष्मी जी तीनों ने इनका सतीत्व टेस्ट करने के लिए अपने पतियों को वहां पर भेजा था। तो माता अनसुईया ने इन तीनों को बच्चा बना दिया उसके बाद में। तो उन्होंने पगला अपना वगला सतीत्व गए हो क्या बरकरार। भाई? आप क्या बात कर रहे हो नहीं सर? नहीं नहीं, यहाँ पर पे एक सर सेकंड एक एक बार एक पूरा, मिनट, एक एक सेकंड, मिनट, एक अमित मिनट, जी। जारविस सर, एक मिनट प्लीज सर। यहाँ पे ये तब सभी क्रोधित होके मुनि प्रिया अनसुईया ने उनको श्राप दिया। मम विमोहिता, काम से विमोहित हुए तुम मेरे पुत्र बनोगे। महादेव की हाँ उपेस्थेंद्रिय यानी लिंग, समझे, जिसको आप छाती से लगाते हो ना, प्यार से सहलाते हो दूध से, है ना, आपको बड़ी अंतरात्मा में बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है वो लिंग रूप ही है, वो कुछ और नहीं है। वो शिव जी का वो लिंग आप है जिसको लहरा रहे थे अनसुईया के वो सामने। श्राप के कारण लिंग रूप में शिव जी की पूजा की जाती है। समझ वो में आई जी जितने बात? भी हाँ जारविस सर। अच्छा जारविस सर जित, आप कुछ बोल रहे थे, हाँ बताएं। एक सेकंड रुकें, जारविस सर बोल रहे थे, हाँ हमारे जारविस सर बताएं। हमारे अरविंद जी जो बोल रहे थे वो भी गलत नहीं है कि उनको तीनों देवियों ने बोला था कि आप इसके सतीत्व की परीक्षा करें। वो बात सच है आपकी तरफ से, वो गलत नहीं है। लेकिन साथ में ये जो दिया गया ना वो भी उतना ही सही है मेरे भाई। तो अरविंद जी सर आप समझने की कोशिश करें। हाँ रुकिए रुकिए। सर जितने भी मैं बता रहा हूँ, कुछ लोगों की मानसिकता ये होती है कि अगर कोई छोटा बच्चा जो है अपनी माँ का दूध पी रहा है तो कुछ लोगों को दिखाई दे रहा होगा उसको कि वो मतलब कि वहां पर नजरिया है, हाँ, कुछ लोगों गलत को हरकत माता कर के रहा भाव है। दिखाई दे रहा होगा। और कुछ लोगों को जो है जो कामी पुरुष होते हैं, अरे वामपंथी टाइप के, जो हाँ सर, सेक्स के आपकी भूखे बात हम होते हैं, मान उनको लेते हैं। दूसरा दिखाई देता है। अगर वहां पे सिर्फ स्तनपान लिखा होता तो मैं आपकी बात नहीं, मानता कि हम कमीने हैं और हम ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो शिव जी तो लिंग बाहर निकाल के बैठ गए, उसका क्या अरे कहेंगे सर आप? मैं बता रहा हूँ वो नंगे हो गए ना, वो तो नंगे गए थे। अरे लेकिन अरे वो वो जब एक वो बार फिर नंगे से हो पढ़ लो। गए, वो नंगे हो मैं गए जब, तब वो एक मिनट सर, मैं आपको सुनता हूं ना प्यार से, मेरा भी सुन लीजिए शांति से। जब जब वो जारविस सर, निर्वस्त्र हुए। हाँ जारविस जी। सर, आपकी बाचिंग नियर टू 690। तो फाइनली आज दोस्तों ने मतलब 69 कर ही दिया। नहीं, अभी नियर है सर, 687 हो गया सर, तीन बाकी है भाई लोग। 690 करें या इससे प्लस कर दें। तो अभी आप लोग लाइक और शेयर करते रहें। जारविस सर की आज हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी, और कोई ख्वाहिश है तो सर रख दे। सब पूरी करोगे क्या आजाद? तो बता दो फिर। यार बस बस रहने दो। अब तो वो 690 से 683 रह गए, मतलब आप ज्यादा बढ़ रहे हैं। हाँ तो चलो। अरविंद जी, आप वो निकाले तब तक। ये कौन दिखा रहा है? शायद अमित जी दिखा रहे हैं ना। हाँ, मैं हूँ हाँ सर हाँ। जी। हाँ, आप तब तक वो मैं निकाले जो रेफरेंस है वो। और अरविंद जी, आपकी जी अगर भक्ति है, अगर आप आंखों पे पट्टी बांध के देखना चाहते, देखिए पहले आप ब्राह्मण है, पहले इतना बताइए, आप ब्राह्मण है? मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पहली बात तो मेरी कोई भक्ति नहीं है। हाँ सर ये एक सर बात है। सर 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 वो सारी चीजें नहीं, अभी जो मैंने पहले पूछा वो बताइए, आप ब्राह्मण है? मैं नहीं हूँ। ओके, कोई बात नहीं। मैं इसलिए जी पूछ रहा हूँ, ना मुझे ब्राह्मणों को कोसना है ना कुछ। लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि आपको उतना ही पता है जो किसी कथाकार ने, जो किसी व्याख्याकार ने, किसी व्याख्यान करने वाले ने आपको बताया है अपनी कथा में। और उसको हम नहीं, बोलते हैं कथा लड़ाना। लड़ाना मतलब उसको इतना अच्छी तरह एलोबोरेट करना किसी चीज को कि आपको वो सुनने में अच्छा लगे। लेकिन मैं एक्चुअली बता वो साथ में झूठ भी बोलते हैं। एक मिनट सर, जब मैं जी इन लोगों के साथ जुड़ा ना, उससे पहले मैं ये सब जानता था, लेकिन आपकी दृष्टि से देखता था जो आप देखते हैं। जी लेकिन ये भी सही बात है कि यहाँ पे ये सब खुलापन है भाई। और जो आप बात कर रहे हैं अभी इस परिप्रेक्ष्य में, जब महादेव जी और विष्णु जी और ब्रह्मा जी इनके सामने बच्चे बने, उससे पहले उन्होंने अपने आप को नंगा करके अपना लिंग हाथ में रखकर रति देहि मदा ने बोल दिया। तो ये गलत है ना भाई। और यहाँ पे आप ऐसा समझ रहे हो ना, आप लोग, आप जो भक्ति से जुड़े हुए लोग हैं, जो टुन्नी नहीं बोलूंगा मैं आपको, लेकिन आप जो आस्तिक लोग हैं, वो कैसे देखते हैं कि ये हमारे भगवान के बारे में गलत बोल रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि ये सारी
कथाएं गढ़ी गई हैं, मतलब पीछे से बनाई गई हैं मन का रंजन करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए। ये है ही नहीं ऐसा कुछ, इसलिए हम इसको भगवान नहीं समझ रहे, इसलिए बोल रहे। बाकी मुझे किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का ना अधिकार है, ना मैं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन आस्था सही जगह पे तो होनी चाहिए ना। कल को मैं ये बोल दूं कि मेरा बिल्कुल। बाप ही महादेव है और मेरे बाप को कुछ बोला तो मैं काट दूंगा, तो क्या होगा फिर? ऐसा नहीं चलता ना। हाँ हम्म, हाँ। अच्छा, हेलो। और कुछ आपको, रुको रुको, आपको और भी कुछ दिखाते हैं। और दोस्तों आप लोग शेयर करके 690 कर दें यार, 6 लोग कम है। चलो फाइनली हो मैं गया इनको एक दूसरी चीज 694 पे भी जारविस। लेके आना चाहता हूँ। 694 जारविस सर। चलिए अब अमित सर की बात पर चलते हैं। हाँ भाई थैंक यू देखो, गाइस आप मैं सभी का। थैंक यू गाइस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू गिव अस दिस रीच। और इसको हर बार आपको करना है भाई, ये एक टाइम के लिए नहीं, क्योंकि मैंने इससे पहले जो बात बताई थी आजाद जी के लिए, वो एक 100% सच है। तो आप लोगों को अगर ये सब चीजें जारी रखवानी है तो आपको सपोर्ट तो करना पड़ेगा। चलिए हाँ अमित सर बताएं। हाँ भाई देखो, मैं आप ही की बात को लेके आता हूँ ना। मैं वहां जाऊंगा ही नहीं कि यहाँ पे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। आप ही की बात को लेके आता हूँ, क्योंकि आप सीने से लगा के लिंग रूप में भगवान शंकर को सहला के नहला रहे हो, इसलिए, और आपके अंतरात्मा को बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए आप ही की बात को लेके आऊंगा। चलो माना कि भैया पार्वती जी के बोलने से शंकर जी गए अनसुईया के सामने में लिंग निकाल दिए, आप यही बोले ना, परीक्षा लेने गए। जी। अब आप हाँ देखते मैं। जाओ, देखो भागवत में कहानी आती है मोहिनी अवतार की, सबको पता है ये कहानी। विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लिया और शिव जी क्या है उनके पीछे में कामोन्मत्तों के भागने लगे, कामांध हो गए पकड़ने के लिए। ठीक है, अब आप देखो कि शिव जी पीछे से पकड़े, उसके सिर का जूड़ा पकड़ लिया, और ये पूरी बातें जो है ये किस में आई है? भागवत में। अब आप देखो शिव जी, पहले तो आप कह रहे हो कि भाई भगवान शंकर पार्वती जी के कहने से अनसुईया के सामने में अपना लिंग निकाल लिए, फिर वही भगवान शंकर जब एक दूसरी स्त्री को देखते हैं तो उसी स्त्री ने शंकर जी की बुद्धि हर ली, वे उसके हाव भावों पर कामातुर हो गए और भवानी के सामने यानी अपनी पत्नी के सामने लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। जी। तो इसका तो ये मतलब है ना यार कि ये जो कामोन्मत्ता है, तो ये तो भगवान शंकर में है ना, ये तो देख के लग रहा है इसको। पिछली मैं कहानी में बोलूं। आपने चलो उनकी पत्नी का एक एक्सक्यूज मार दिया, यहां तो वो अपनी पत्नी के सामने में दूसरी स्त्री के पास भाग रहे हैं। जी। बताओ इसमें। हेलो। जी। हम्म। भगवान शंकर, मैंने आपसे इसीलिए पहले ही बता दिया कि जब आप किसी भी धर्म का विरोध करते हैं तो आप ये देखिए कि वो वास्तविकता में क्या चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आकर के अगर आपको गाली दे रहा है तो आप उससे ये कहेंगे कि भाई आपके संस्कार खराब हैं, यानी कि आपके माता पिता भी ऐसे ही होंगे, आपने जो संस्कार पाए हैं वही आप यहाँ पर परोस रहे हैं, यही तो आप कहेंगे। तो अगर आप सनातन को गाली दे रहे हैं तो सनातन जो कर रहा है, आप गाली नहीं दे रहे, देखिए कि गाली नहीं दे रहे, गाली नहीं दे रहे गाली सर, ये गाली वाला नहीं दे रहे। गाली नहीं दे रहे, बिल्कुल गाली गाली नहीं दे रहे। गाली कोई नहीं दे रहे। नहीं नहीं, आप रुकिए सर, अपनी तरफ सब। से भाई किसी चीज को अपनी आपकी तरफ से कहानियों क्यों को जोड़ रहे पढ़ हैं? के, आपकी कहानियों को पढ़ के आप ही को बता रहे हैं, इसको गाली देना नहीं जी बोलते। आगे जी जी। बताओ अब। हाँ सर, शब्द शब्द वही होता है लेकिन बोलने के तरीके से वो ऑटोमेटिक अब वो अपने भावार्थ को चेंज मत होता समझाओ, वो जो तात्पर्य है वो मत हाँ। समझाओ, आप ही की कहानी है। आप ही से पूछ रहे हैं, उसको गाली देना नहीं बोलते, इसको आलोचना करना बोलते हैं। आलोचना गाली देने में जमीन आसमान का अंतर होता है। जी जी। आगे तो बताओ अब आप। हम्म। हाँ हाँ हाँ, तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी भी धर्म को देखें तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भगवान शंकर को पूजते हैं, और सनातन में जितना बढ़िया परिवार का संस्कार रहता है ये प्रैक्टिकली है। तो सनातन का जो संस्कार है जो भौतिक रूप से दिखाई देता है उसमें आप चलो अगर। यहाँ भी समझ गया मैं। इसके पहले आपने कहा था कि शिव जी आपके पिता रूप में है, यही आपने कहा था ना, पिता समान है। हाँ, मैंने अमोल मैंने जी और कहा था। जय आपने ये भीम। भी कहा, जय आपने ये भीम। भी कहा भाई, हाँ अमोल सर जय भीम। आपने ये भी कहा कि भाई अगर कोई गाली देता है आके तो सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि भाई आपके माँ बाप ने यही सब सिखाया है कि आपने यही कहा। अब यहाँ पे देखो सीधा सीधा दिख रहा है कि भगवान शंकर की चारित्रिक जो दुर्बलता है वो दिखाई दे रही है, और आप कह रहे हो वो पिता समान है आपके। तो आप भी ऐसे ही करते हो क्या? कामोन्मत्तों के किसी भी औरत के पीछे भागते हो क्या?
ये कोई नहीं औरत मिलता। अगर आपको बोल दे उसको लिंग दिखाते हो क्या? जी मैं बता रहा लिंग हूँ। दिखाते हो क्या औरतों को अपना? अरे पहले सुनिए तो। अब अरे आज भाई आज तक सनातन। आपके वचनानुसार आपके पिताजी हैं भगवान शंकर। आपने कहा कि कोई गाली बकता है तो ये उसके संस्कार है, उसके माँ बाप ने सिखाया है। आपके वचनानुसार भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, आपने कहा आपके पिताजी दूसरे को लिंग दिखा रहे हैं, उनका वीर स्खलन हो जा रहा है किसी औरत को देख के, और यहाँ पे आर्य समाजी लोग भगवान शंकर जी के बारे में लिख रहे हैं कि उनकी चारित्रिक दुर्बलता है। आप ऐसा, मैं जानना चाहता हूँ, बस एक जिज्ञासा है मेरे अंदर, क्या आप औरतों को अपना लिंग दिखाते हो? रुकिए, मैं वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। इसी पॉइंट पे रहना सर। अच्छा माफ करें, 1 मिनट। व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कब से लिख रहा हूँ, एक धक्का और दो। स्ट्रीम के व्यूज 700 जी करा दो, सबने 700 प्लस हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच अरे सभी वाह, को। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद आप जी, भाई, सभी थैंक को यू। व्यूअर्स को धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जी हाँ, थैंक यू। और आप बहुत और अच्छे। करते रहें शेयर और लाइक और शेयर करते रहें। और जी आप इसका सभी का बहुत श्रेय शुक्रिया। हाँ जारविस सर को है। आज जारविस सर ने शानदार तरीके से पूरी स्ट्रीम को लेके गए हैं, तो भाई जितने लोग हैं वो सभी जारविस सर का भी धन्यवाद दीजिए, और हो सके जी तो सुपर जारविस सर चैट को सुपर बहुत स्टिकर शुक्रिया। से भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू हाँ दोस्तों, आप भाई, सभी पैनलिस्ट को भी थैंक यू। सर मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं अभी कोई किताब लिख दूं और कहूँ कि जो इस तरीके से बात करते हैं उनकी मम्मी ने हलाला करवाया होगा, तो उस किताब के परिप्रेक्ष्य में ये तो क्या वो आपकी बात आप डाल किताब है ना, सकते हैं? आप नहीं लिखोगे, ये आप आपकी नहीं किताब। लिखोगे, ये भागवत है। नहीं नहीं, मैं आपसे ये बता रहा हूँ। आप एक मिनट रुको ना, भागवत कथा में गए हो आप कभी? गए ही होगे। मैं कह रहा हूँ तो यहाँ पर जो आप बात भागवत बार कथा बार, में गए हो? नहीं आप क्या मतलब कि हम अगर मान लीजिए सनातन धर्म जहां पर खड़ा हुआ है तो आप इससे क्यों, जो आप वेद लेकर के आइए ना, आप गीता में वेद का भी दिखाइए। दिखाऊंगा हाँ आपको। हाँ हाँ, हाँ मैं हाँ। अभी नहीं, आपको आप गीता और वेद का वेद का दिखाऊं? भी चलो वेद इनको का मैंने दिखा देते हैं सर, वेद लेकर इनको आते हैं ना, सर। नहीं वैसे सर आप आजाद बंद मैं करो बता रहा हूँ, इनको नहीं, मैंने सर, मैं बंद कह गीता रहा करके हूँ, वेद खोला जाए सर। रुकिए रुकिए सर रुकिए, मैं कह रहा हूँ वेद एक खोला जाए सर। एक सेकंड बस इनसे पूछ लूं ना भाई, आप औरतों को अपना लिंग दिखा रहे हो क्या? बस हाँ या ना बस बोल दो। सनातन का कोई आदमी आपने कोई पाया, एक भी उदाहरण पाया? ये सनातन क्या दिखाया है, तो पहले बता यार, दो। एक मिनट सर, अभी आपको दिखाया, अनसुईया को भगवान शंकर ने लिंग दिखाया। वो दिखाना नहीं होता है, अगर आप नंगे खड़े रहेंगे तो अपने कर आप क्या दिखेगा रहे? ही। अच्छा, आप किसी औरत के सामने जाके नंगे खड़े हो जाते हो क्या? सर वो और वो उनके सिर्फ 30 सिर्फ का टेप दिखाया लिया नहीं, हाँ या था। ना हाथ में बोलो ना यार, हाँ या ना बोलने में क्या जा यार रहा है हाँ आपका? या ना तो कर दो। तब आपको वेद नहीं की तरफ लेके चलता हूं ना। सर, पहली बात यह है कि कॉन्टेक्स्ट उसका अलग है। अगर मैं हाँ कह दूंगा तो उस अबे परिप्रेक्ष्य में भैया मैं हाँ नहीं सुनो कह। यार, एक मिनट सुनो, पर स्त्री के सामने नंगा होके जाके खड़े हो जाना, उसको बोलना रति देही, इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, ठीक है? फालतू की बात आप मत करो, चलो आपको वेद की और तरफ लेके सिर्फ चलता हूँ। सिर्फ वो नंगे नहीं थे, वेद के उनका खड़ा हुआ था, खड़ा हुआ दिखा रहे थे पकड़ के हाथ में। अरे सर अमोल सर, अमोल सर हाँ अमोल यार जी, अरे पूरा उसमें वही वर्णन किया है ना, मौज कर दिए अपने। हाँ साथ कि साथ वो आपने और देखा रस होगा। कंट्रोल भरते हुए, रस नहीं 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 भरते कंट्रोल हुए अमोल सर, उदय, हाथ अमोल सर, में। नहीं नहीं कंट्रोल नहीं 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 अमोल कंट्रोल सर, उदय, नहीं नहीं प्लीज कंट्रोल। सर, नहीं, आपने नहीं नहीं। देखा होगा वहां पर जाकर के। उधर लिखा जो मैं बोल लिखा रहा हूँ। है, लिखा है नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ भैया, लिखा तो देखा है, किसी ने नहीं है। लिखा तो है। नहीं, लिखा खुशी तो आपकी है, ऐसे ही देखा बता, आपने होगा। खुशी आपकी ऐसी ही बता रही है कि आपने देखा ही है। हमें क्या खुशी यार होगी खुशी उसका तो देख के, आपको होती मैंने है तो ना, आप जो हजारों देखे। लिंग को अपने छाती में जब चिपकाते हो तो आपको खुशी होती है, आप तो बताए ना। चलो हाँ भाई, सर आपको आगे मैं, बढ़ते हैं। हाँ, इनको उधर ले चलता हूँ। अच्छा, उनको ये रेफरेंस दिखाया था ना आप लोगों ने, कि जहाँ पे हाँ लिखा है कि वो लिंग पकड़ सर कर बैठ पूरा के, दिखाया दिखाए, ना? जी 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 दिखाए। तो फिर यार, तो फिर क्या अच्छा यार। जारविस सर, एक और आपको बात बताऊं, ये मेरे को रमेश सर के स्ट्रीम में मिले थे, इन्होंने कहा कि भाई चूतड़ को एक ढंग से टिका के जमीन में बैठने से अगर यज्ञ करोगे ना तो पॉल्यूशन खत्म हो जाता है, बोले थे ये सही मतलब ये बता रहा हूँ, आगे अभी का दो आगे का आगे दो का दिन वर्ड पहले की ऐसे ही बात है। बोले थे क्या वो? हाँ हाँ बिल्कुल। ऐसे ही बोल, ओ बाप हाँ रे। एज इट इज बोले थे भैया। अच्छा नहीं, पहले एक सेकंड इन्होंने रुके बोला सर, था। एक सेकंड रुके सर। कार्तिक तिरिया सर कह रहे हैं मॉडरेटर्स ब्लॉक रवि वर्मा। अच्छा ठीक है सर, मैं देख लूंगा, ब्लॉक किया होगा तो मैं निकाल दूंगा। थैंक यू। हरमन मीत सिंह सर लिख रहे हैं अमित भाई बैचलर को रुला मत मत देना। देना।
बैचलर, अच्छा हाँ नहीं। हाँ हरमनमीत सर, थैंक यू सर आपके सुपर स्टिकर के लिए। हाँ भैया जी थैंक यू, स्क्रीन शेयर थैंक कर यू। देना भैया। अरुण कुमार लिख रहे हैं रति देही मदा घूर्णे, ये तो आपके लिए है। अब ये तो अरविंद जी के लिए हो गया ना ये तो। हाँ भैया स्क्रीन शेयर कर देना भैया जी। आज दो स्क्रीन शेयर हो गई यार ओके। मेरी, आज बड़ी अच्छी नींद आएगी। ओके दोस्तों, आप वीडियो को, स्ट्रीम को लाइक और शेयर कर देना, मैं और स्क्रीन शेयर कर सभी देती हूँ। जारविस सर को धन्यवाद करो आज की शानदार स्ट्रीम के लिए। अरे नहीं वाह, मेरे लिए नहीं करेंगे ये लोग, मेरे लिए नहीं नहीं बहुत करेंगे। मैंने क्यों नहीं करेंगे? नहीं लिख रहे, ऐसा क्यों देखो ना। अरे नहीं लिखा, अमित जी ने पहले बोला फिर भी नहीं लिखा। नहीं किसने लिखे लिखा? यार, ऐसे मत करो यार जारविस सर, अब अपने अरे यार एकदम ये देखो, मनोज जी क्या लिख मोहिनी रहे हैं, अवतार पप्पी मत लो जी। भैया, हम लोग शंकर जी नहीं है जो पीछे भागेंगे। मनोज जी लिख रहे हैं पप्पी दे ही मदा गुरडे। कहाँ है अरविंद भैया, सुनो। हाँ बताइए सर। वेद पे आते हैं अब आपके। वेद की पे बात हाँ कर रहे थे वेद, ना आप, कि वेद में, हम वेद वेद में दिखाओ, वेद वेद पे ही आते हैं, ठीक है। वेद ही सनातन का आधार है। हाँ हाँ चलो सही देख बात है, लो। मानता हाँ हूँ मैं। ठीक है, क्या क्या वेद, आधार हाँ है वो भी दिखा दूंगा। आप सनातन, हाँ पूरे आधार भी आपके जो दिखाते हैं, आधार चलो है ना, आधार आपके दिखा। जितने आधार है उनको गिराने के लिए तो जन्म हुआ है मेरा। सुनो आपके वेद का आधार सुनो भाई। दयानंद, स्वामी दयानंद अपने यजुर्वेद भाष्य भाष्य 7 में यानी 14/8 में यजुर्वेद में जाके चेक कर लेना भाई। कोई भी क्या लिखते हैं, स्त्री पति से, वाइफ जो है हस्बैंड से, और हस्बैंड अपनी वाइफ से, पति अपनी स्त्री से कहे, हे स्त्री तू मेरी नाभि के नीचे गुहेंद्रीय मार्ग से निकलने वाली अपान वायु की रक्षा कर। समीक्षक क्या लिख रहे हैं, धन्य है, धन्य स्वामी निर्बोधानंद जी तुम्हारी बुद्धि, इस वेद भाष्य को मानने वाले दयानंदियों से मेरा प्रश्न ये है कि इतना कहते हो तुम्हें लज्जा नहीं आई, वह स्त्री गुहेंद्रीय मार्ग से निकलने वाली वायु की रक्षा कैसे करेगी? भाई अरविंद सर ये ना क्या है, देखो आई एम सॉरी इन वर्ड का यूज करने के लिए सर भाई, ये ये बोल रहा गुहेंद्रीय है क्या होता आपके है? वेद में। हाँ गुहेंद्री क्या होता है भैया जी? ये गुहेंद्रीय क्या होता है? जारवी गुह सर पता है क्या? गुह्य ज्ञान मतलब छुपा हुआ, और उसी तरह गुह्य इंद्रिय जिसको आप बाहर नहीं दिखाते, तो गुदा और पीनस दोनों ही गुह्य इंद्रिय में आते हैं। तो अरे यहाँ भैया गुह्य सीधा इंद्रिय बोल दो ना, मतलब जो इंद्री यहाँ गुदा में है। यहाँ गुह्य इंद्रिय गुदा या एनस है। एनएस है, एनएस एक्चुअली। हाँ अरविंद भैया जी ये बताओ, जी ये यजुर्वेद जो कि सनातन का आधार है, हाँ समझे? सर। लो भाई तुम्हारे आधारों को हिलाते हुए मैं नहीं हिलाया हूं ना, इनको हिलाया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अपने यजुर्वेद भाष्य में कहा है क्या यार हिलाया हिलाया कि कर रहे हो आप यार। अरे एक सर, मिनट सर, उन्होंने अरे कहा सर, है कि भाई औरत को, हाँ हाँ आजाद, कोई मेरा नहीं, मैं ये मोबाइल कह रहा हूँ कि आधार इन्होंने ही बोला था, तो कोई दिक्कत नहीं जारवी सर, आधार इन्हीं ने बोला था कि हमारे आधार इन्होंने ना बोला वेद ना हैं। हमारा तो अब ये आधार है, हाँ। इनके आधार ही नहीं डगमगा रहे हैं सर। हिलाना वो हिलाना नहीं सर, आप ये डगमगाना बोल बोल सकते रहे हैं हैं ना, सर। इसलिए हाँ ये सर हिलाने की बात डगमगाना जैसे बोले सर। सर सर जितना आप डगमगाना बोले, आज लोग वैसे ही हिले हुए हैं, तो आज सर आप जितना हिलाने की जगह डगमगाना बोले सर। वर्ड नहीं को चेंज जितना करें भाई अमित सर डगमगा प्लीज। गए भाई, लो चलो सर, सर डगमगा गए भाई। यहाँ नहीं हाँ पादने को मतलब इंसान पादे नहीं, वो पाद को ना हमको रक्षा करना बोल रहे हैं भाई ये लोग। हाँ नहीं उनका मतलब ये है कि अगर आपको मतलब कि आप दूसरी जगह मतलब कि आपको बदबू आएगी, तो इसलिए आप थोड़ा अपने आप को बचा करके रखिएगा, बस सिर्फ इतना अरे छोटा सा भाई तो मतलब है। कोई औरत नहीं, कोई औरत अपने पति के पाद पे नजर रखे रहेगी क्या बैठ के, कब पादेगा मेरा पति तो मैं इसकी कहीं इसको बदबू ना आ जाए हमको? उंगली नहीं डाल सभी के रखते हैं, रखेगी। हर कोई रखता है। पाद का नजर उंगली रखती है। डाल के बिल्कुल, आप क्लास में जाते हैं तो आप भड़ाभड़ उड़ा देते हैं। धीरे अरे से भाई मारते ना। औरत को बोला जा रहा है हाँ अपने पति की पाद का रक्षा करो। हाँ सभी ख्याल पाद और रखते किसी हैं। और छींक की को, पाद का रक्षा करते हैं? आप किसी पाद और और की छींक पाद को का आप रक्षा नहीं रोक करते हैं क्या? सकते। किए हो? आपकी शादी अच्छा हो गई किए क्या? हो क्या? ये किसी के पाद की चौकीदारी किए हो क्या? उसमें लिखा है अपान अरविंद जी अपान वायु फार्ट। की अभी तक चौकीदारी की है क्या आपने?
हेलो। यार क्या बात कर रहे हो यार, आपको सुनाई नहीं देता? हाँ, वो रक्षा करने का मतलब इतना है कि आप जो है थोड़ा सभ्य भाषा में, मतलब कि उसको सार्थक दिशा में उसका प्रयोग करें। सार्थक, हाँ चलो ठीक है। आपका शादी मेरे ख्याल से हुआ नहीं, आप तो एमएससी कर रहे हो अभी। आपकी शादी होगी ना, मूली मत खाना भाई, नहीं, ये वो शुरू राजमा कर भी, दे। चलो राजमा भी, छोले लो भी। भाई, राजमा आगे भी मूली। ले चलता हूँ ना। ये भाष्य 8 में, दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य 8 में आपने बहुत ही शानदार तरीके से अपने नहीं आधारों को डगमगाने से बचा लिया। अब देखते हैं नहीं, डगमगाता है कि नहीं। चलो अच्छा नहीं, सुनो आप तो, लोग हमेशा सेक्स पे ही क्यों जाते हैं? आप तो सेक्स मैं में क्या ही करूं, यही सब लिखा है अरे तो एक पूरा मिनट रुको ना। पूरा वही लिखा है तो हम क्या करें? सुनो, हम्म। यजुर्वेद 6/14 में लिखा है, दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का भाष्य है ये। वाचम ते शुंदामि, प्राणम ते शुंदामि, चक्षुष से शुंदामि, श्रोतम ते शुंदामि, नाभिम ते शुंदामि, मेढ्रम ते शुंदामि, पायु ते शुंदामि, चरित्रमासेन ते शुंदामि। तो इसका मतलब है, हे शिष्य, मैं तेरी वाणी, तेरी आवाज, नेत्र, तेरी नजर, नाभि, नेवल, जिससे मूत्रोत्सर्ग आदि किए जाते हैं, उस लिंग को और तेरे गुदेंद्री को शुद्ध करता हूं। ये क्या है भाई? है? अच्छा अमित जी, हाँ जस्ट यार, ये जस्ट क्या है? सेकंड। ये प्रमोद पासी जी, आपने जो कमेंट किया है, बहुत बढ़िया कमेंट था, वापस कर दे और आजाद आप उसको हाईलाइट कर देना। ठीक है। सर तो सर इसमें बताएं भाइयों, कहीं आप पर लोग भी कुछ स्क्रीन। भी गलत, इसमें इसमें कुछ भी गलत नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है सब बहुत ही सार्थक बात लिखी हुई है। अरे गजब गजब, मतलब अब जो गजब। गुरु है उसको शिष्य, गुरु शिष्य को बोल रहा है, आ बेटा तेरा लिंग और तेरे गुदेंद्री को शुद्ध करता हूँ, आजा। अच्छा, आपकी अरे माता क्या जी ने गजब। को बताया अच्छा इसीलिए, फिर अच्छा माता जी आ गई इसीलिए भाई, इसी इसमें गुरु नहीं, शिष्य की रुकिए, रुकिए, बात हो रही है, यजुर्वेद की बात हो रही है, तो माता जी कहाँ से आती है यार? अरे सर मैं प्रमोद बता पासी जी रहा आप आपका हूँ लोग डायलॉग यार, कभी सुनिए एक ना। बात आप लोग बताओ, आप लोग सर, हर चीज में माताओं को क्यों लेके आते हो? अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, डॉक्टर को आपने सुना है? डॉक्टर साफ डॉक्टर हाँ करता है साथ में ही उधर। बैठे हैं। हाँ, हाँ। आप तो जाते हैं कहीं पर बीमार हो जाते हैं प्रमोद तो जी, आपकी सॉरी सफाई की। अरविंद जी, अरविंद जी आपके जी। लिए कमेंट आई भाई है, आपके बंदे ने लिए गजब जो काम कर दिया ना। हेलो। चलो, ये आज हम्म। आज मेरे को पहली बार कोई ऐसा मिला है जो हर चीज का जवाब दे रहा है। अरविंद जी शानदार काम खेल रहे हो आप, इनिंग अपनी नहीं कंटिन्यू रखो आप। हाँ, तो ये जैसे डॉक्टर किसी का पिछवाड़ा साफ करता है, क्यों अमोल सर बताए? देखो भाई ये क्या बोल रही है। नहीं, मतलब कि साफ सफाई मैं कह रहा हूँ। यार अमोल अगर सर, आज आपको फंसा दिया, नहीं, आज नहीं मैं आपको कह नहीं, रहा हूँ। फंसा दिया। नहीं नहीं, अगर मैं कह साफ रहा हूँ। करना पड़े तो करेंगे हम, लेकिन ग्लव्स पहन के, हाथ में इंस्ट्रूमेंट रख के, उसके ऊपर कॉटन लगा के हम क्लीन अरे करते सर, हैं। किसी का बीमारी हाँ, होगा तभी तो साफ हाँ, करोगे। कोई आपसे सर्जरी से कोई अपना पहले छेदा करते को साफ हैं। कराने थोड़ी ना आ रहा है रोज। हाँ। नहीं तो तो यहाँ तो भाई नहीं, क्यों नहीं, तो और भाई ये गुरु अपने शिष्य का। शिष्या को बोल रहे हैं, गुरु हाँ, जी जी। डॉक्टर को नहीं बोल रहे कि साफ करो। नहीं, तो और लिंग उनका को जो आप कैसे गुरु लोग साफ होता समझ करोगे है, भाई नहीं गुरु जी? रहे, सर आप लोग पहले समझ के, नहीं रहे। हाँ। यहाँ पे शुद्ध करने का अर्थ ये दिया गया है कि जो हम्म। काफी गुरुकुलों में या साधु बाबा नहीं बच्चे को पेल देते, ये वो वाली बात की गई है कि नहीं शुद्ध करे। नहीं नहीं, वहां पर जो लिखा हुआ है गुरुकुलों में, पहले के जो गुरु होते थे वो सारा एकदम माता पिता जैसे वो ख्याल रखते थे, जैसे गुरु संदीपनी और यह माता तो माता, उनको आप देख लीजिए। भैया यार भाई, माता पिता कौन यार, ये साफ कौन करवाता, पहले ये बताओ। कौन, हाँ ऐसा कौन सा और माता पिता है जो साफ? गुरुकुल में और उसके अलावा गुरुकुल में बच्चा जब अपनी पिछवाड़ा अपने आप धो सके ना, उस उम्र में जाता था। ठीक है, ये गलत बात मत किया करे। सात आजाद, तो साल मेरे को 9 साल ऐसा लग के रहा बाद है, जाते हैं। नहीं, मैं बता आजाद रहा हूँ गुरुकुल। हेलो। आजाद। बच्चे नहीं जाते। हाँ सर। हाँ यार हाँ तो सर, ये बताएं। अरविंद जी जो आए हैं ना, यार ये इतना शानदार बैटिंग कर रहे हैं कि हम इनको जो कमाल की। बॉल डाल रहे हैं उस बॉल को ब्लॉक करे जा रहे हैं। मैं नहीं नहीं ऐसे ही नहीं, किसी की तलाश में था। एक मिनट सर, सुनो ना, गजब सर, सनातनी आए हो सर आप सर हमारे ये पास तो में। बाउंड्री पे बाउंड्री मारे जा रहे हैं सर। बाउंड्री पे बाउंड्री मारे सिक्सर जा पे रहे हैं, सिक्स। और यही इसका जवाब दे सकते हैं आजाद। ये देखो भाई, अब यहां लाता हूं भाष्य 1 में, मैं सच में इसका जवाब जानना चाहता था। नहीं, अरविंद आप जी आप ही मुझको हाँ, दे ये पाओगे, दे सकते हैं। कोई कोई नहीं दे हाँ, सकता ये आपके देख सिवा। सकते हैं, ये आप दे हमको सकते झाड़ हैं, मुझे भी यकीन हो गया। नहीं नहीं, हाँ, आप हमको मुझे झाड़ पूरा कर यकीन है सर, ये जवाब। दयानंद दयानंद कृत यजुर्वेद नहीं, झाड़ भाष्य पे नहीं सर, भाष्य मैं आप 1 में में। कैपेबिलिटी है सर।
टू नहीं आंसर। नहीं है हाँ है मान गया, सही। कैपेबिलिटी। बहुत ज्ञान है। अरे भाई देखो मैं लिखा है यजुर्वेद अध्याय 25 मंत्र 7 में दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है, हे मनुष्यों, तुम मांगने से पुष्टि करने वालों को स्थूल गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान, अंधे सर्पों को गुदेंद्रिय के साथ वर्तमान विशेष, कुटिल सर्पों को आंतों से, जलों के नाभि के नीचे के भाग से, अंडकोश को अंडों से, घोड़े के लिंग और वीर से, संतान से, भोजनों को, पेट के अंग को, गुदेंद्रियों और शक्तियों से, सिखावटों को निरंतर लेते जाओ। भाई एक ये प्रश्न है कुछ मेरे ना इस पे, आपने कहा कि भाई आपके आधार है सनातन धर्म के, तो ये बताइए भाई, बिल्कुल ये बिल्कुल अंधे आप सांप को गूदा में पिछवाड़े में घुसाने की बात है सर, ये यजुर्वेद में ये क्या है सर? सर ये इनको बोलने आपके का टाइम लिंग की देते आज। तुलना नहीं, यहाँ पर ये आपके शायद जो हो पेनिस सकता है है कि जो छोटे बच्चे आते थे उनको गुदा साफ करने के लिए हम्म। शायद अंडा कुटिल सब डालते होंगे, है ये ना कुछ अरविंद बता जी, रहे ऐसा थे कहेंगे ना आप? सर। हाँ नहीं बता रहे वो गहन बता रहे ज्ञान। बोलने बता रहे दीजिए ना हैं, उनको। हाँ सर, यहाँ पर आपके हाँ पेनिस की बताइए। तुलना जो है अंधे सर्पों से की गई है। तो उसको गूदा दयानंद में जी, घुसाने की बात की गई। एक मिनट दयानंद सर, हाँ गुड। एक मिनट सर अमोल सर सॉरी, उसको गूदा में घुसाने की बात है मतलब पीनस तो को। क्या गलत नहीं, क्या गलत बात है, ये क्या गलत बात है, मैं नहीं समझ घोड़ों पा के दो पीनस यार। अच्छा घोड़ों आप के मान रहे हो ना, एक मिनट, ये आप ये मान रहे हो ना कि उन्होंने अपने भाष्य में ये लिखा है कि पीनस को किसी के गुदा में घुसाना है, मान रहे हो ना आप? सर मैं कह रहा हूँ कि सेक्स जितने प्रकार से किया जा सकता है, अगर वो अरे हमारे मान वेद रहे में हो कि लिखा हुआ नहीं, है तो मान इसमें रहे हो कोई ना गलत बात आप? नहीं है। फिर से हाँ, इसका मतलब आप मान रहे हो ना कि यजुर्वेद में एनल सेक्स की बात लिखी है, आप यही बोल रहे हो ना? मैं कह रहा हूँ हमारे वेदों में सब कुछ, ब्रह्मांड और प्रकृति अरे में जितना सब कुछ होता है मान वो सब लिखा गया है। भैया, सुनो, अमित पिछवाड़े में जी, पीनस अमित डालने जी, की बात हो इन्होंने गई, मान बहुत गए बड़ा ना? बोल दिया। इन्होंने हाँ बहुत बहुत बड़ा बड़ा बोल बोल दिया, दिया सर, अब हाँ मजा आएगा। गजब, हाँ, मजा ये आएगा। सब ये मैं ज्ञान है ना सर? सिक्स सर मारा सब सर, ज्ञान है सिक्स ना मारा। अरविंद जी? हाँ अरविंद जी, सब ज्ञान है ना? नहीं, हाँ मैं कह रहा हूँ कि सर जो हाँ या वेद ना को में अभी 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 आपने एक कमेंट किया, अभी आपने एक निवेदन दिया कि वेदों में सब ज्ञान है, हाँ या ना हाँ आपने हाँ दिया? सर, बहुत हाँ तो सब ज्ञान बताइए, है, ब्रह्मांड हाँ का तो बताइए, जी। डायनासोर का कुछ प्रमाण क्यों नहीं मिलता वेदों में, ये बता दीजिए, मैं धन्य हो सर जाऊंगा। यहीं रखते ना, एक मिनट जारविस सर प्लीज, यहाँ पे हाँ और भी ठीक है, कुछ ठीक ये है। 6 पे 6 मारे जा रहे हैं सर। ये इन्होंने ये कह दिया है आज कि भाई जितने सुनने वाले सुन लो, इन्होंने कहा है कि अंधे सांप का मतलब पीनस है और उसको गूदा में घुसाना है, ये वाली बात दयानंद जी ने कही है अपने यजुर्वेद के भाष्य में। एक और चीज है सर, मैं आप इतने 6 मार रहे हो, मैं यहीं आपको थोड़ा रखना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा बता दो। अच्छा सर ये सर सर दयानंद, हाँ सर, सर हाँ सर एक सेकंड, मेरा भी सवाल है। एक हाँ सेकंड पूछो। अरविंद जी एक सेकंड। आपने जी सर। थोड़ी देर पहले बोला कि अंधे सांप का मतलब है पीनिस, और पीनिस को गुदा में घुसाने में कोई बुराई नहीं है। सुनो सुनो, तो मेरा सिर्फ हाँ, ये सवाल है। ये बोला हो। हाँ तो बोलो ये बोलो बता, बोलो। आप घुसाते हो क्या, और घुसाते नहीं तो कितनी बार? नहीं नहीं, मैं निरंतर बता रहा निरंतर बहुत लेते गंदा रहिए। वाला ले लिया, हूँ। गंदा वाला ले लिया हाँ वो आपने। निरंतर, उसमें निरंतर लिखा है, तो बताओ सर निरंतर आप कितनी बार लेते हो दिन में? थोड़ा अपना नहीं डोज नहीं बता दें सर। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप कि हाई जितने डोजर हो भी या लो डोजर हो, बताओ। मैं मैं कह रहा हूँ कि जितने भी प्रकृति में जितने भी इंसान हैं वो सब करते हैं। आप नहीं अच्छा, करते होंगे, यार लेकिन आप कैसे कैसे कह सकते हैं? हाँ हाँ यार वो कौन सब कहता करते है सब करते हैं? अपने एक गुदा में या मिनट रुको, निरंतर कौन लेता है यार? अरविंद हैं। जी, सर बोल यार अरविंद जी, होमोसेक्सुअल हो वो ले सकता है। अरविंद जी सुनो ना, आप कह रहे हो कि इसमें ऐसा लिखा है, तो आप लेते हो कि देते हो भाई? नहीं, मैं हाँ कह रहा हूँ कि बताओ। वो सब करते हैं, आप लेते बता दो ना लेते भी। भाई, आप लेते हो कि देते यार हो? आप अपना बताओ, मैं आप अपना बताओ यार, मतलब आप लेते सर हो क्या? दोनों है, दोनों करते नहीं हैं, नहीं वर्सेटाइल। अच्छा, अच्छा, सर एक सर और बात, ये गुदानंदी रुकिए। शिष्य जो है, इन्होंने आज एक नहीं नई बात प्रतिपादित कर दी कि नहीं यहाँ नहीं, रुकिए अंधा रुकिए। कुटिल साहब मतलब पीनस है, और वेदों में होमोसेक्सुअलिटी खुल्लम खुल्ला हो रही है। नहीं पर सर नहीं, रुकिए अश्व रुकिए। का लिंग बताया, तो फिर उसके जगह सर्पों की जगह मानव लिंग क्यों नहीं बताया? सर लेने वाले के नजरिए से वो देने वाला है, और देने वाले के नजरिए से वो लेने वाला है। नहीं नहीं आपका ठीक है। नजरिया पूछ रहा हूँ सर, अरे अमोल सर, आपका इनसे आप ये नजरिया। कौन सा? सवाल जवाब नहीं दे रहे हैं। आप लेते हो कि सर मैं देते हो, ये बता दो बस आप। सर एज अ पुरुष मैं चाहूंगा कि मैं दूं। अच्छा, तो उसमें लेने हाँ का लिखा है यार, फिर लेगा कौन आपका? यार लेगा आपको तो कौन सर आपका? अश्व वो अश्व स्त्री लेगा। होगी।
वो स्त्री अरे होगी। अश्व लेगा ना, अश्व यार का उसमें लिंग पुरुष चलता है। लिखा है यार। इन्होंने आज गजब यार कर पुरुष दिया। लिखा है उसमें। मैं यार तो पुरुष जानता लिखा था है ना उसमें। आजाद, हाँ मैं जानता था हम्म। कि ये खेलेंगे आज, आज ये 6 मारे। और आगे लेके चलो मारेंगे। इनको सर नहीं की यार, जारविस सर, अमोल सर कुछ नहीं इनको पर हाँ सर बिल्कुल नहीं, सर और आगे ले सर चलो। एक सेकंड, सर एक हाँ हाँ सेकंड वहीं पे फिर से ध्यान दिलाना मत चाहूंगा, ये हाँ अभी हाँ बदल बोलो। गए कि भाई मैं तो दूंगा और स्त्री को दूंगा। यार स्त्री को क्यों दोगे भाई, उसमें और तो गुदा में क्यों मर्द दोगे के लिए स्त्री लिखा, के? मर्द, हाँ मर्द के लिए लिखा है, और गुदा में क्यों दोगे? और भैया आप बोले थे कि गुदा में लेने में कोई दिक्कत नहीं है आदमियों को, तो मैं वो पूछा था कि आप कितनी बार लेते हो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इस पर जवाब लगता है दिए ही नहीं यार। आर्य समाज के अंदर टपा टप ही चल रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं नहीं आप यार मुझे बस बताओ आपसे पूछना, आप कितनी बार लेते हो बताओ। सर, मैं बता रहा हूँ सर। अब पता क्या है कि आप लोगों को मतलब एक बता बात रहे पता हो। चल गई है कि नहीं, आप लोगों को एक बात पता चल गई है कि नहीं, आप लोगों को एक बात पता चल गई। अरे बोलने तो देंगे सर, आप हंस लीजिएगा, बोलिए मुझे मैं बोलिए जानता हूँ कि चलिए। आप लोग हंसते इसीलिए हैं ताकि मैं मुझे तो थोड़ा ये लगे कि मैं हाँ तो मैंने कुछ एकदम गलत बोल आपको दिया। सीरियस बात कर रहा हूँ, बोलिए सर, आपके पास टाइम है पूरा, हाँ बोलिए आराम से। सर। चलिए अब कोई हाँ नहीं सर, मैं बोलेगा, बता सीरियसली अब कोई सर। नहीं बोलेगा, उनको बोलने हाँ दीजिए, बोलिए सर। हाँ सर। हाँ सर 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 पूरे सर जितने भी वो टाइप के लोग हैं जो सनातन से नफरत करते हैं, उनको एक बात पता चल गया है कि भारत के लोग जो है बहुत संस्कारिक है। तो उनको अगर किसी नफरत मुद्दे नहीं पर अगर करते यार, सनातनियों को, हाँ सनातनियों को नहीं अगर नहीं किसी नफरत मुद्दे अच्छा पर तो नहीं वो, घेरा जा सकता है अच्छा तो तो, सिर्फ से अच्छा तो वो घेरा ये जा लिख सकता गया कि गुदा में मतलब इनके अंधा कुटिल डलवा देंगे, ये मिलावट कर दो और ये लेना है। शुरू नहीं, कर देंगे अंधा कुटिल सांप। नहीं, ये मिलावट तो तो नहीं सही यार है, कोई बात इन्होंने है कह सर। दिया। अच्छा ये तो अरविंद सही जी, अच्छा बात आज मिलावट एक नहीं। और चीज पता चल गई है कि सनातनियों के पीनस का नाम अंधा कुटिल सांप है, भाई दर्शकों सुन लो। चलो आगे लेके चलो सर इनको, और भी है रुकिए क्योंकि रुकिए नहीं, आज रुकिए। एक आज एक नहीं, एक और चीज, हाँ अगर पूछ ये लो पूछ लो। मिलावट है तो नहीं आपका मिलावट नहीं है, गुदानंद क्या कर रहा था? नहीं है ये मिलावट, सही बात है, ये अच्छा मिलावट मिला, नहीं है, ये सही सही बात है बात वो है। बोल रहे अरे हैं। भाई यार, हाँ वही ये तो, तो हमारे ग्रुप के लग रहा है यार, ये कह रहे हैं नहीं नहीं सही है नहीं यार, नहीं, मेरे को तो ये पक्का हमारे रैसन लग ग्रुप रहे के हैं। नहीं है वो उन्होंने वो आप मतलब आप यॉर्कर डालो, बाउंसर डालो, गुड लेंथ डालो, नहीं वो 6 ही मारेंगे, वो मार रहे हैं नहीं, 6। इसमें चलो कुछ अरविंद गलत सर लिखा ही आगे नहीं लेके है चलो। नहीं लिखा है ना, मैं इसमें। तो बोल रहा हूँ ना भाई। हाँ सर, हाँ आप बिल्कुल ना, बिल्कुल। हाँ ठीक है आगे चलते हैं ना। जी चलो भाई ये देखो, ये दयानंद भाष्य, भाष्य 2 है ना, इसमें अध्याय आजाद 25 न्यूटन के को मंत्र एंटर करवा 1 देना, में। ऐसा हो तो मुझे डाउन कर देना, न्यूटन को ले लो। नहीं अच्छा नहीं 6 डाउन की में जगह जरूरत नहीं है सर, है ना। आ है जाओ जगह न्यूटन है। आ न्यूटन जाओ सर, यार, स्टूडियो आ खाली जाओ कर रहा हूँ, आप न्यूटन सर, बार आ आए जाओ हैं। भाई, आओ हाँ न्यूटन हाँ सर को न्यूटन भी ले चलो लो आ गए। यार, वो हमारे। अरे आ ये गए। अभी तक हमारे अरविंद जी जुड़े हुए हैं। अरे सर, अरे सर वो 6 पे 6 मारे जा रहे हैं। न्यूटन सर आप 1 मिनट रुको ना, आप भी, आप और आप आज तब आज तक इनिंग्स अगर देखो आप। आपको अश्वमेध यज्ञ का अगर ये मिला ना यजुर्वेद से या वैसे वेद सर से, तो सर वो बताते निकालो। चलूं, सर वैसे हम्म, और भी लोग डिबेट के लिए आए हैं, जैसे कि नवीन शर्मा, राम कलेश हाँ चले लेंगे हाँ गए हैं, ज्यादा डाटा टाइम खत्म हो मत गया बेचारे दीजिए। लेंगे को। लेंगे हाँ लेंगे। नहीं नहीं मगर आज एक आज यार हाँ, गजब चलिए, बैटिंग चल रही है। अरे अगर चाहे तो गजब, आप लोग ठीक जीत है सकते हाँ हैं, सर। मुझे कोई दिक्कत बेचारे नहीं है, अगर राम आप लोग। कलेश का डेटा खत्म हो गया, नहीं और नहीं अरविंद एक सर आप रुको, चुन्नी और। अरविंद सर रुक जाओ आप प्लीज। अच्छा, ये दयानंद कृत हम्म। यजुर्वेद भाष्य, भाष्य 2 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिख रहे हैं, अध्याय 25 मंत्र 1 में, हे ज्ञान की चाहना करने वाले ज्ञानी जन, यानी जिसको ज्ञान की कामना है ना, ऐसे लोग जो सीकर हैं बेसिकली, वीर्य को अच्छे प्रकार धारण करने वाले आंडों, वीर्य बरसाने वाली अंग लिंग को मुख के चारों ओर जो हैं? केश अर्थात दाढ़ी है, वे पदार्थ अच्छे से ग्रहण करने चाहिए। इसमें दयानंद सरस्वती जी ये लिख रहे हैं भाई कि अपने जो आंड हैं, वृषणम, समझे, और जो वीर बरसाने वाले जो स्क्रॉटम। लिंग हैं, हाँ, उनको उनके मुख से अच्छे से वीर को बाहर निकालो और अपने दाढ़ी में रगड़ लो, जिनको ज्ञान की चाहना चाहिए। तो आपके दाढ़ी है क्या अरविंद जी वैसे? अरविंद सर कहाँ है भाई? बेहोश हो गए, बेहोश हो बोल्ड गए। हो गए क्या? भैया लग रहे हैं क्लीन या या तो बोल्ड बोल्ड हो वो गया बिहाइंड हो लग गए रहा है क्या? ये तो। या तो वो ये रिव्यू। दाढ़ी उससे वे पदार्थ अच्छे प्रकार से ग्रहण ग्रहण वो भी ये तो मुझे क्या लगता है कॉट आंडों को बिहाइंड ग्रहण हो गए करने क्या? लगे। हिट कॉट विकेट। बिहाइंड हो गया लग रहा है। कॉट बिहाइंड है ये तो लग रहा है। यार नहीं ये ध्यान बिहाइंड रखना वाले हैं बेचारे अमोल को सर, अटैक हिट वैटक विकेट ना आ नहीं जाए। है। अरे नहीं, कॉट बिहाइंड है सर। बताओ भाई। अब रिव्यू